तेलंगाना में मजालिस मकामी के तहत तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग हुई। एमपीटीसीज और जेडपीटीसीज के लिए तेलंगाना में रायदही हुई। 161 जेडपीटीसीज और 1710 एमपीटीसीज का इंतखाब करने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही हुई। नक्सल मुतासरा इलाकों में शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। वोटों की गिनती 27 मई को होना है। जिला नागर कर्नूल के अचापेट मंडल के बक्कालंगायापल्ली गांव में रायदही का बाइकॉट किया गया। सिद्धापुर गांव को मंडल सेंटर बनाने की मांग करते हुए यहां के मकामी लोग वोटिंग से दूर ही रहे। सरकारी ऑफिसर्स ने गांव वालों के साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की और गांव वालों के मुतालबात आला हुक्काम के सामने भी रखने का वादा किया, जिस पर 9 बजे के बाद पोलिंग की शुरुआत हो सकी। जिला आदिलाबाद के सीरीकुटा मंडल के दूर उफ्तादा जंगलाती इलाके के रामजी गुड़ा और निराडी गुंडा में मकीनों ने मकामी इदारे-जात के चुनाव का बाइकॉट किया। गांव वालों ने पार्लियामेंट और सरपंच चुनाव का भी बाइकॉट किया था। सरकारी हुक्काम ने जमहूरी निजाम में वोट के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की, ताहम गांव वालों को लाहक परेशानी और मुश्किलात को दूर करने से गुरेज करते आ रहे हैं। एक एमटीसी उम्मीदवार ने नींद और जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जिला महबूबाबाद के समुद्रम मंडल के ताड़ला पोसापल्ली में यह वाकया पेश आया। एमपीटीसी उम्मीदवार बनने के बाद आर रामलू माली तौर से परेशान थे। कर्जों और जीतने की उम्मीदें कम होने की वजह से उन्होंने अचानक खुदकुशी की कोशिश की। अफराद खाना ने रामलू को महबूबाबाद के एरैया अस्पताल मुंतकिल किया। उनके घर वालों का कहना है कि टीआरएस में बरसों से काम करने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया और अब कांग्रेस के टिकट पर रामलू चुनावी मैदान में उतरे। अंबरपेट की शहीद ए खाना मस्जिद पर बीजेपी लीडर जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि अंबरपेट में मस्जिद नहीं थी। उन्होंने कहा कि वहां मस्जिद थी तो मस्जिद बनना चाहिए। उन्होंने अंबरपेट मस्जिद मामले पर कशीदगी को हवा देने का एमआईएम पर इल्जाम भी लगाया। एक क्या नाम है, क्या बोले? हाँ, एक खाना का नाम नहीं सुनाऊं। पहली बार मजलिस पार्टी दारुसलम से वो नाम लाया हमारे पास। मस्जिद है तो बना है ना, मस्जिद नहीं तो कैसा बनते? मस्जिद है तो जरूर बनना, मैं भी सपोर्ट करता हूं। उधर मस्जिद है, नमाज पढ़ रहे लोग, रिकॉर्ड है, जरूर बनना है। उसमें कोई मैं उसमें कोई मजहब के नाम पर नहीं लगूं। उधर मस्जिद ही नहीं है तो कोई नमाज ही नहीं पढ़े तो एक आदमी बताओ, बोलो ना नमाज पढ़ा उसमें। 1 साल सो गए क्या एक बोर्ड वाले? 1 साल जो डिसमेंटल होने के बाद, पैसा लेने के बाद, पेपर स्टेटमेंट देने के बाद वक्फ बोर्ड किधर गया? वक्फ बोर्ड का काम कैसा है मालूम पड़ रहा है आपको? वक्फ बोर्ड का कैसा काम कर रहे, वक्फ बोर्ड का क्या टैलेंट है, इसी वक्त से मालूम पड़ रहा है आपको। सर बनने का सवाल ही नहीं होता भाई, तोड़ने का सवाल किधर था? नहीं भाई, मैं बोलने का मतलब है बनने का सवाल ही नहीं होता। अंबरपेट का जनता अगर पूरा मुस्लिम भी हमारा पक्ष में है, कोई उधर लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आने का मुस्लिम भाई भी मजलिस पार्टी की सपोर्ट नहीं करते अभी, क्योंकि हम मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम हम मिलजुल के अंबरपेट में रहते। मजलिस पार्टी ने खराब किया, बिल्कुल मजलिस पार्टी आके खराब किया। राजा सिंह बाद में आए, वो अलग बात है। మజ్లిస్ పార్టీ చేసినటువంటి టెంపరరీ స్ట్రక్చర్ కు అండగా నిలబడ్డారో వాళ్ళ మీద కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल को दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने पीएम मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने बादल, रडार और बटुए की सियासत छोड़ने का नरेंद्र मोदी को मशवरा भी दे डाला। वो महात्मा गांधी को मारा जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको हम मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे या राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूफ होगा कि वो भी कॉन्स्पिरेटर, तो उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा। वो टेररिस्ट ही हैं। जो इसने बापू को मारा उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उनको?
उनको क्या फूल पहनाएंगे? नहीं, अलवर पे तो मोदी साहब को बादल नजर आ गए, हापुड़ में उनको रडार नजर नहीं आया, गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता है, गुजरात में दलितों की जो शादी की बारात थी रोककर उनको पीटा गया, मारा गया। किसी एक शादी दलित एक दूल्हा अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पे हमला हुआ। तो हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको जहाँ पर सिलेक्टिव नज़र आता है वहाँ रडार नज़र आता है आपको पॉलिटिकल, और जहाँ पर आपकी कमज़ोरी दिखती आपको बादल नज़र आते हैं, और फिर जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ बटवा नज़र आता है आपको। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ दें, वो बादल, रेडार और बटवा की पॉलिटिक्स छोड़ दें, वो एक्सपोज हो चुके हैं। हापुड़ के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए, उन्हीं की सरकार है, जो उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, जो कहता है कि मैं बजरंग बली का नाम लूँगा, किसी और का नहीं लूँगा। तो फिर इस हापुड़ में बच्ची का नाम क्या है? फिर वो जाए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आता उस बच्ची के पास जिसने अपने आप को जला कर कहा कि अब तो मेरा कोई बलात्कार नहीं करेगा। आई कैन नॉट क्रिटिसाइज मोदी बिकॉज इफ आई क्रिटिसाइज मिस्टर नरेंद्र मोदी who is now he should remove his chowkidar and call himself air vice marshal, because he has now decided when to bomb, not to bomb, how clouds are, how rain is. And I really have my sympathies are with all the Air Force technical staff and their pilots. और असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा कि नई हुकूमत बनाने में इलाकाई पार्टियों का रोल बेहद अहम रहेगा। फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ है, केसीआर का पॉलिटिकल रडार टारगेट पर ही है। 23 मई के बाद मालूम हो जाएगा कि नई हुकूमत का दूल्हा कौन होगा। बिल्कुल साफ है, बादल बिल्कुल साफ हैं, फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ हैं। केसीआर का पॉलिटिकल रडार टारगेट पर है और इंशाअल्लाह ताला बराबर सब चीज़ सही होगी। एक स्टार्ट उन्होंने लिया है, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो केसीआर के सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल कर रहे थे। सोच है, ये बड़ी एरोगेंट सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मैं एक फेडरल फ्रंट चाहता हूँ जो जिसमें बीजेपी नहीं रहेगी, जिसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन रीजनल पार्टीज़ के पास एक बहुत बड़ा नंबर होगा, और मैं अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से, साल से कह रहा हूँ कि बग़ैर रीजनल पार्टीज़ के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। कि पहले शादी होने दीजिए, शादी होने के बाद आप बोल सकते हैं कि बच्चा होगा या बेटी पैदा होंगी। जब होंगी पैदा तो उसका नाम रखेंगे। अभी से आप बोलेंगे कि नाम रख दो, बोल तो मैं नाम रखा ही नहीं रख सकता। अब 23 के बाद ही मालूम होगा कौन दूल्हा बनेगा। तमिलनाडु में डीएमके के चीफ स्टालिन ने कहा है कि मरकज में तीसरे मुहाज की हुकूमत कायम होने के इम्कानात उन्हें नजर नहीं आ रहे। कल तेलंगाना के वज़ीर केसीआर से मुलाकात के बाद स्टालिन ने ये बात कही। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के बाद ही किसी भी मुहाज के ताल्लुक से तस्वीर साफ हो पाएगी। केसीआर ने गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी सियासी मुतबादिल का नजरिया पेश किया है। इस पर स्टालिन का कहना है कि केसीआर तीसरे मुहाज या तश्कील हुकूमत के लिए नहीं बल्कि मनादिर का दर्शन करने के लिए तमिलनाडु आए। वाज़ेह है कि डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा है। एमआरपीएस की ज़ेर क़यादत आज अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से खास मुलाकात की और 23 अप्रैल को पंजागुट्टा चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे को हटाने और मुजस्मे की तौहीन करने से गवर्नर को वाकिफ करवाया। अपोजिशन लीडरों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे को उसी जगह पर नस्ब करने और कसूरवारों पर कार्रवाई की भी मांग की। जिला सिद्दीपेट में मलरना सागर की तामीर से जमीन खोदने वाले के साथ इंसाफ करने की मांग की जा रही है। गजवेल के साबिक रुकन असेंबली और जिला कांग्रेस के सदर नरसा रेड्डी इस मुतालबे को लेकर मरण व्रत कर रहे हैं। टीपीसीसी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने नरसा रेड्डी के साथ इजहार यकानगत किया है और किसानों के तईन टीआरएस हुकूमत के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया है। पूनम प्रभाकर के मुताबिक कांग्रेस प्रोजेक्ट्स की नहीं बल्कि मुतासरीन के साथ नाइंसाफी की मुखालिफ है। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट के कामों को न रोकते हुए केसीआर अदालती अहकाम की तौहीन कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के काम में ताखीर के लिए कांग्रेस को ही मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं।
और अब जरा मौसम की बात कर लें। कल से तेलंगाना में गर्मी की तपिश में इजाफा हो सकता है। मौसमी हालात में तब्दीली का असर 17 मई तक जारी रहेगा। रियासत के बेशतर मुकामात पर मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर 43 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री के निशाने को पार कर सकता है। गरज और चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की भी पेशगोई की गई है। ओले गिरने का भी खदशा जाहिर किया गया है। बिजलियां गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया गया है। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों को तफसील से जानेंगे। अमरावती में आज वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू की सदारत में काबीना का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इस मीटिंग में रियासत में खुशसाली, फानी तूफान से नुकसानात और पीने के पानी से जुड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलों का मीडिया के सामने अफशा न करने की हिदायत इलेक्शन कमीशन ने दी है। कमीशन ने नए फैसलों और कीमतों में कमी की तजावीज़ की मंजूरी लेने का हुक्म दिया है। रियासत के कई वुज़रा इस अहम मीटिंग में शरीक रहे। आंध्र प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एपी 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। गुज़िश्ता माह मुनक्किदा इम्तिहान मजमूई तौर पर 94.88% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश एसएस नताइज में भी लड़कियों का दबदबा बरकरार है। 95.09% लड़कियों ने कामयाबी हासिल की, जबकि लड़कों की कामयाबी का तनासुब 94.68% रहा। 3 स्कूलों के नताइज 0 रहे, जिनमें 2 प्राइवेट और 1 एडेड स्कूल है। जिला मशरक़ी गोदावरी को पहला मुकाम हासिल है। नताइज के मामले में नेल्लूर को आखिरी मुकाम हासिल हुआ। Uh, 94.88% of them have passed in the exam. This is about 0.41% higher than 2018 SSC examination. In this, overall, the girl children performance is higher than boys. 11,690 schools that have submitted candidates for examination. 5,464 schools have achieved 100% pass percentage. This is really very noteworthy. 46.47% schools have achieved this. In terms of highest performing group of schools, it's AP residential schools managed by government. 98.24% students pass percentage is found. A supplementary examination is being conducted from 17th of June. You will not lose the whole year. If you write the supplementary examination and clear it within 1 month, we will also issue the results. You can join in intermediate or in any other courses that you want. Next year ki oka 4-5 aspects lo reforms ani anukuntunnamu. Internal marks, this is the last year, next year nunchi undadu. So the question paper model kodanu konta changes vastayi. Sports quota ki kuda konta percentage marks ivvali ane dani meeda proposal already ఫైనాన్స్ కి కమిషనర్ కి గవర్నమెంట్ కి నడుస్తుంది. నార్మల్ గా నామినల్ రోల్స్ మనం నవంబర్ డిసెంబర్ లో తీసుకుంటాం. ఈ సంవత్సరం జూన్ లోనే తీసుకుంటాం అన్నమాట. ప్రైవేట్ స్కూల్ రికగ్నిషన్ ట్యాగింగ్ ఆన్లైన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఎన్ఆర్స్ కిను. ఇది తర్వాత ఫీ పేమెంట్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్లైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ స్మాల్ మార్క్స్ మెమో అంటారు, అది నెక్స్ట్ 2 days లో వెబ్సైట్ లో హోస్ట్ చేస్తారు. స్టూడెంట్స్ అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్స్ కి వాటికి వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నమాట. वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने 10वीं के रिजल्ट जारी होने पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने पास होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि ये रियासत के लिए बेहद खुशी का मौका है। 94% से जायद नतीजे आने पर वज़ीर-ए-आला ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने एक सहाफती बयान जारी करते हुए नताइज पर मसरत जाहिर की। आंध्र प्रदेश में एसएससी नताइज का ऐलान किया गया। जिला कर्नूल के 92% तलबा ने कामयाबी हासिल की। रियासत में कर्नूल को 12वां मुकाम हासिल हुआ। जिला तालीमी ऑफिसर ताहिरा सुल्ताना ने बताया कि आने वाले साल नताइज की फीसद में इजाफे के लिए वो मेहनत करेंगी। उन्होंने टीचर्स की जिले में खाली पड़ी आसामियों को नताइज की शरह में कमी के लिए जिम्मेदार करार दिया और कामयाब तलबा को मुबारकबाद भी पेश की। 0.1 पास परसेंटेज है। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट 12th प्लेस में है।
जो है सर 96.12 से 6th प्लेस में था। 4% जब पास परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है। इसका मेन रीजन जो है सर वर्किंग डेप्यूटी डीओस नहीं रहने की वजह है। डेप्यूटी डीओस ऑल आर वेकेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। द मेयर के वजह से प्लान ऑफ एक्शन एक पुख्ता प्लान ऑफ एक्शन से आगे जाने के लिए हम रेडी हैं। जिला कृष्णा के नंदीगामा के मुसलमानों ने पसमानदा मुसलमानों को ईबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की। उन्होंने एमआरओ को इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। साथ ही कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पसमानदा अफराद को 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। में स्टेट कोटा में है बीसीई मुसलमान बच्चों के लिए, लेकिन सेंट्रल कोटा में ओबीसी में मुसलमान बच्चों के लिए बीसीई नॉट इंक्लूड नहीं हुआ। उसके आंध्र प्रदेश में ऐसे बीसीई बच्चे लोगों को, पूरे मुसलमानों को ये बीसीई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने का कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर करेगी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी करती समझ रहा हूँ। ये काम जल्दी हुआ तो जेईई और नीट और इंडिपेंडेंट नौकरियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कोटा में सेलेक्ट होने का शायद बहुत चांसेस है। उसके लिए आप लोग ये बारे में सोच समझकर ये बीसीई बच्चों को, मुसलमान बच्चों को ये 10% में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स इश्यू करने का काम पूरा करके समझ रहा हूँ। जिला करनूल के अदूनी शहर की तारीखी शाही जामे मस्जिद में रोजदारों के लिए सहर में तवाम का मुफ्त इंतजाम किया गया है। ये इंतजाम बिलखुसूस मुसाफिर, तलबा और ताजरों के लिए किया गया है। पटेल अब्दुल रशीद अहमद ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से रोजेदारों की सहूलत के लिए सहर का यहाँ खास इंतजाम किया जा रहा है। और दूसरे गांव से, दूसरे शहरों से अदूनी आए हुए स्टूडेंट्स को और ट्रैवलर्स को और बिजनेसमैन को या किसी भी काम से अदूनी आए हैं, उनको अगर सहरी करने की सहूलत ना हो तो उनको सहरी करने का इंतजाम शाही जामे मस्जिद में, अदूनी की शाही जामे में किया गया है। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिनको भी शहर अदूनी के मुस्लिम भाई या गैर मुकामी भाइयों से भी जिनको भी सहरी करने की सहूलत ना हो तो इसमें हिस्सा लेकर सहरी इस सहूलत को आप कबूल कर सकते हैं। अदूनी शहर की तारीखी शाही जामी मस्जिद में इफ्तार का पुरनूर मंजर देखने में आ रहा है। यहाँ लोग इफ्तारी के लिए अतराफ व अकनाफ के शहरों से आते हैं। तारीखी शाही जामी मस्जिद को माह रमजान में सजाया संवारा जाता है। इसकी रौनक दोबाला हो जाती है। इफ्तार के मौके पर मस्जिद में दिलकश और रूह परवर मंजर देखने को मिलता है। ये मस्जिद तारीखी मस्जिद है और यहाँ हर रोज इफ्तार के लिए तमाम आदमियाँ आदमी शहर से आते हैं, रोज़ा खुलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तरावीह पढ़ के जाते हैं। और यहाँ का खुश नमा मंजर भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर 26वीं 27वीं को यहाँ मस्जिद सजाते हैं। आदमी शहर के करीब के सब लोग, आसपास के लोग सब यहाँ आकर देखकर यहाँ अपना दिल खुश कर लेकर जाते हैं। हजारों की तादाद में लोग जो है इफ्तार करते हैं। यहाँ खूबसूरत मंजर ऐसा होता है कि लोग बड़ी दिलकश मंजर को देखते हैं और हर रमज़ान में जो है यहाँ पर आखिरी अशरे में लाइटिंग से जो है मस्जिद को सजाया जाता है, जिसको भी देखने के लिए खरियों से लोग जमा होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आबादी मुसलमानों की है और ख़ासकर मुसलमान इलाके के लोगों यहाँ पर रोज़ इफ्तार करने के लिए आते हैं। यहाँ का मंजर रोज़ इफ्तार के वक्त बहुत निहायत ही शानदार मनाया जाता है। जिला करनूल में सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए सरकारी इंतजामिया ने इक़दाम की शुरुआत कर दी है। कलेक्ट्रेट दफ्तर में इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया। रोड सेफ्टी पर कलेक्टर सत्यनारायणा की सदारत में मुनक़िदा इजलास में आला हुक्काम ने शिरकत की। वेलदुर्ती के करीब भयानक सड़क हादसे में मरने वालों के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए खामोशी इख्तियार की गई। एसपी डॉक्टर फकीरप्पा ने बताया कि वेलदुर्ती के करीब कौमी शाहराह पर अंडरपास बनाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। गाड़ियों में इजाजत से ज़ायद मुसाफिर बिठाने पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया।
विशाखापट्टनम बीच रोड पर बिना इजाजत नस्ब किए गए मुजस्मों को बल्दी हुक्काम ने हटा दिया है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच पीर की रात देर गई ये कार्रवाई अंजाम दी गई। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकारों, डायरेक्टर्स मसलन नंदामूरी हरिकृष्णा, दसारी नारायण राव, अक्किनेनी नागेश्वर राव के मुजस्मों को यहां से हटाया गया। इलेक्शन से पहले ये मुजस्मे यहां लगाए गए थे। बिना इजाजत मुजस्मों की तनसीब पर कुछ लोग अदालत से रुजू हुए थे। तब से मुजस्मों को लेकर तनाजात जारी थे। किसी भी किस्म की मज़ाहमत से बचने के लिए कल आधी रात इन मुजस्मों को हटाया गया। मौसम की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में कुछ मुकामात पर गैर मामूली तपिश है तो कुछ मुकामात पर आंधी चली है। कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश भी हुई है, बिजलियां गिरी हैं। प्रकाशम, नेल्लूर, कृष्णा, गुंटूर अजला समेत रायलसीमा के कड़पा, कर्नूल अजला में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। गोदावरी के दोनों अजला यानी विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में 41 से 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। रियासत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले तपिश में कमी आई, लेकिन 15 मई से फिर दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई भी कर दी गई है। 2-3 दिनों में बेशतर मुकामात पर 47 डिग्री से भी ऊपर पारा चढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर साहिली आंध्रा के कुछ मुकामात और रायलसीमा के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। गुंटूर शहर में आज दोपहर को बारिश होने के बाद शदीद गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की। माहिरीन के मुताबिक समुद्रों में मॉनसून के लिए साजगार हालात बन गए हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी में शोबा तालीम मौसमियात के मुताबिक इस बार अच्छी बारिश की उम्मीदें की जा सकती हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। आंध्रा यूनिवर्सिटी में शोबे मौसमियात के मुताबिक मानसून के लिए मुल्क में साजगार हालात बन गए हैं। मौसम के माहिरीन का कहना है कि इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद बहरे हिंद में मानसून के लिए हवाएं बनने का अमल शुरू हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी अच्छे मानसून का पेश खेमा साबित होने की उम्मीद है। अंदाजों के मुताबिक 1 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा और 4 से 5 जून तक रायलसीमा में मानसून का असर दिखना शुरू हो जाएगा। 9 या 10 जून को साहिली आंध्रा तक मानसून के बादल पहुंच जाने की उम्मीद है। माहिरीन ने कहा कि जोग्राफियाई पोजीशन के चलते तेलंगाना में मानसून की सरगर्मी के बारे में पेशगोई करना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।